जय हिंद दोस्तों। आज क्या सीखेंगे मेरे दोस्त? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। चक्रवृद्धि मतलब चक्र क्या होता है मेरे भाई? देखो चक्र, देखो ध्यान से, ये रहा अर्जुन का चक्र है, ठीक है जी। चक्र मतलब देखो मुझे, चक्र मतलब पूरा एक साल, चक्र मतलब पूरा एक वर्ष, 365 दिन, ठीक। अगर आप किसी भी धन को किसी से अगर आप उधार लेते हैं या बैंक से ऋण लेते हैं तो क्या होगा? अगर वो कहेगा चक्रवृद्धि ब्याज पे दूंगा तो इसका मतलब होता है मेरे भाई कि एक साल का जितना ब्याज हुआ होगा, ठीक है मेरे दोस्त। फिर जितना ब्याज और प्लस जितना लिए होंगे, ठीक है, फिर उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, दोबारा ब्याज लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त, दोबारा ब्याज लगेगा उससे। इसका मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज लगना, ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। चक्रवृद्धि का मतलब होता है क्या? ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब सीखते हैं कि कैसे ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई बात समझिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब हमें बताइए, क्या आपको पता है कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? बनेंगे हाँ जी भाई, पता है क्या होता है जी? एसआई बराबर PRT बट्टे 100। ये होता है शॉर्टकट याद करने का तरीका। P माने मूलधन, प्रिंसिपल, रेट माने दर यानी दर, प्रतिशत, रेट दर। देखो क्या हो गया? मूलधन, रेट यानी दर, टाइम माने समय, ठीक है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? ठीक है जी। इसका एसआई मतलब साधारण ब्याज होता है, ठीक है दोस्त। आई बात समझ में? अभी इसको लिख देता हूँ, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि इसमें आपको पता हो, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि मिश्र धन क्या होता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। अगर हम मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त? मिश्र धन होगा, ठीक है मेरे भाई। आई बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़े। हाँ जी भाई, मेरी बातों को पकड़िएगा आप लोग, ठीक है, कि कैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए सभी ध्यान से, देखिए सभी ध्यान से, मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त, दो सूत्र मैंने इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये रहा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दूसरा क्या है जी? मिश्र धन। मिश्र धन का सूत्र क्या होता है जी? मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। ये सब हम लोग पहले इस पे सवाल कर चुके हैं, इन दोनों पे इसके पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? ठीक है। आज हम क्या सीखेंगे मेरे भाई? चक्रवृद्धि यानी ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे लगता है, आओ सीखते हैं हम लोग, ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। एक सवाल लेते हैं, आप लोग फिर उसी माध्यम से आपको बताते हैं। देखो दिया जी मेरे दोस्त, दिया है 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगना ही क्या होता है मेरे दोस्त? चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ठीक है मेरे भाई। इसे कैसे करेंगे सभी लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा लॉन्ग होगा, मतलब बहुत ही लंबा प्रोसेस है, लेकिन देखेंगे सभी ध्यान से मेरे दोस्त, आ जाएगा आप लोगों को समझ में, ठीक है मेरे भाई। सबको नहीं आता लेकिन तुमको आ जाएगा मेरे दोस्त, देखेंगे सभी ध्यान से। देखो मेरे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर साधारण ब्याज के ही सूत्र पे लगता है, ठीक है मेरे दोस्त। देखिए सही, साधारण ब्याज, देखो इसमें मूलधन क्या दिया है जी? मूलधन, सभी लोग देखेंगे मूलधन क्या दिया है दोस्त? मूलधन दिया है आपका 400, ठीक है मेरे भाई।
क्या वर्ड समय दर कितना दिया है जी? दर आपका दिया है 5 यानी 5%। समय कितना दिया है जी? समय आपका दिया है 2 वर्ष। देखो मेरे दोस्त, 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे लगता है मेरे भाई, इसमें 2 वर्ष दिया है मेरे भाई ना। देखो मेरे दोस्त 2 वर्ष के लिए दिया ना, तो हम एक एक वर्ष का निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो देखो पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए एसआई साधारण ब्याज PRT सबको पता है दोस्त, PRT बट्टे 100 हमने आपको बताया था, ठीक है दोस्त। आगे देखेंगे सभी दोस्त मेरे ध्यान से। क्या दिया है जी? 400 दिया है, ठीक है भाई। गुणे रेट कितना दिया है जी? 5। और समय कितना दिया है जी? मैंने बताया कि 1 वर्ष, पहले वर्ष के लिए एसआई, तब 1 वर्ष के लिए समय 1 वर्ष के लिए, ठीक है। 1/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 चुके 20 रुपए। 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना मिला मेरे दोस्त? 20 रुपए मिला, ठीक है। तो 1 साल के अंत में उसको, पूरा 1 साल होता है ना 365 दिन, तो साल के अंत में उसको मिश्र धन मिलेगा ना मेरे भाई। तो मिश्र धन कैसे निकालते हैं दोस्त? मिश्र धन में ब्याज प्लस मूलधन होता है। मिश्र धन में क्या होता है जी? ब्याज प्लस मूलधन, ठीक है जी। हम निकालेंगे पहले वर्ष का, पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन क्या होगा जी? मूलधन कितना दिया है जी? देखो मूलधन कितना दिया है जी? 400 प्लस ब्याज कितना दिया है जी? 20, तो कितना होगा टोटल? 420 रुपये पहले वर्ष का मिश्र धन। जो पहले वर्ष का मिश्र धन होता है ना मेरे भाई, वो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। इसी को क्या है, देखो 400 रुपये तो मूलधन था पहले वर्ष के लिए, तो उसमें भी ब्याज लगेगा, लेकिन ये जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है ना, इस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है मेरे दोस्त। इसलिए मैंने बताया ब्याज के ऊपर ब्याज लगना। तो देखो अब मूलधन क्या होगा जी मेरे दोस्त, बताएंगे सही। मूलधन, अब मूलधन होगा आपका 420, ठीक है जी। दर कितनी होगी मेरे भाई? दर सेम रहेगा, ठीक है। समय जो होगा वो भी 1 वर्ष के लिए, मतलब एक बार में एक ही वर्ष के लिए साधारण वर्ष होता है। एक बार में हम एक अगर 3 साल का देता 3 बार निकाल दे, 4 वर्ष का देता तो 4 बार निकाल दे मेरे भाई, ठीक है। तो देखो मैंने एक बार और निकाला, मैं दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि का मूल साधारण ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज, ये साई बराबर क्या होगा जी? PRT बट्टे 100 बराबर कर दो। P 420 हो गया मेरे दोस्त, कट्टू 5 वर्ष गुणे 1/100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 5 के अंदर 5, 5 दूनी 10, देखो 2 दूनी 4, 2 1 नंदू, कितना हो गया जी मेरे दोस्त? बोलेंगे सही कितना हुआ जी? 21 रुपये। तो अब बताएंगे सही दोस्त मेरे कि मिश्र धन कितना होगा। दूसरे वर्ष के लिए भी तो मिश्र धन होगा। तो देखो ये रहा ब्याज, अब इसमें मूलधन कितना था जी? 420, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? मिश्र धन। तो मिश्र धन आ जाएगा क्या दोस्त? बोलेंगे सही मेरे दोस्त, मिश्र धन कितना आएगा जी? ये जो मिश्र धन होता है, अब मिश्र धन कितना आ गया जी? इसको जोड़ेंगे 21 और 420 को जोड़ेंगे तो 441 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब बताओ मेरे भाई, यहाँ तक आई बात समझ में? बोलेंगे सभी दोस्त हाँ जी भैया आ गई समझ में। देखो मूलधन कितना था जी? 400, ठीक है दोस्त। अगर मूलधन 400 था, अब 441 रुपये हो गया, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा मेरे भाई? चक्रवृद्धि ब्याज 41 रुपये होगा, ठीक है मेरे दोस्त। आई बात समझ में? बोलेंगे सही मेरे भाई। बताओ यहाँ तक बात आई समझ में कि नहीं? बोलेंगे सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है दोस्त। आगे बढ़े, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा
यहाँ तक सबका हो गया। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ जाए। देखो अभी बताते हैं कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अभी मैंने क्या निकाला जी? अभी आपका मिश्र धन कितना आया जी? मिश्र धन आया 441 रुपये। तो जो 41 रुपये है तो यही ना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ जी? 41 रुपये हुआ। तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर कितना था? 441 हो गया ना। और पहले वर्ष में कितना था जी? मूलधन 400। तो निकालेंगे मेरे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है दोस्त, तो घटाएंगे तो 41 रुपये। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है मेरे दोस्त, हम एक सवाल देते हैं, आप लोग करके दिखाइएगा। ठीक है जी? हाँ जी भाई, आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसी को करके दिखाइएगा। यहाँ पे रहा आपका 500, यहाँ पे रहा 8%। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, कल की क्लास में आपको इन्हीं सवालों को, सिर्फ सेम सवालों को आप चुटकियों में उड़ाएंगे। ठीक है, चुटकियों में उड़ाएंगे। एक सूत्र है, उससे आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे मेरे भाई। आप लोग आज थोड़ा लॉन्ग मेथड था, आपको बेसिक था, इसलिए बेसिक तरीके से मैंने आपको समझाया। कल थोड़ा एक एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।